दिखाते हैं कि श्री कृष्ण ने या विष्णु ने जब वो चक्कर घुमाया तो जो दैत्य थे, डेविल्स थे, उनके सिर कट गए। तो ये रियलिटी है। जब हम ज्ञान का मंथन करते हैं, स्व का दर्शन करते और स्वदर्शन चक्रधारी बन करके बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन करते, तो जो भी विकार है उनों का गला कट जाता, वो हमसे दूर ही भाग जाते। यहाँ पर छोटी सी ही बिंदु आत्मा में हूँ और उसमें जगह कितनी है? एक तरह से तो कहेंगे कि कुछ जगह ही नहीं है, दूसरी तरह से कहेंगे कि 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। तो दोनों बातों का बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है। सागर भी है, 84 जन्मों का सारी कहानी, और फिर गागर भी है, बिल्कुल बिंदु, सब कुछ उसी में ही समाया हुआ है। परंतु हम इस बिंदु को इतना बाबा की बातों में व्यस्त रखें जो और कोई बातों का चिंतन के लिए जगह ही न हो। आपने ये भी देखा होगा, जब भी कोई विशेष कार्य होता, लौकिक में भी देखा होगा, अलौकिक में भी देखा होगा, जब भी कोई विशेष कार्य होता, बुद्धि उसमें इतनी व्यस्त हो जाती जो छोटी मोटी बातों से बिल्कुल फारिग हो जाती। और कोई भी और बात आकर के कहेंगे, आप कहेंगे भाई देखो अभी ये कार्य ज़बरदस्त चल रहा है, अभी इसमें हमें ध्यान देना है, ये कार्य पूरा हो जाए फिर मेरे से बात करना। ऐसे करते हैं ना। तो इसी ही तरह से ज्ञान का मनन चिंतन, बाबा की बातों, बाबा के साथ रू रेहान, वो दिन भर की बातें चलती रहे, तो जिस समय आप चाहे ट्रैफिक कंट्रोल है, चाहे शाम का योग है, चाहे अमृत वेले का योग है, आप सहज सहज और बातों को किनारा तो कर ही लिया दिन भर, बाकी और बातें क्या रही? बाबा की बातें। तो उसमें फिर जब है ही बाबा और कुछ है ही नहीं, तो बुद्धि योग कहाँ जाएगा? सीधा ही एक बाबा तक ही पहुँचेगा और कहाँ बुद्धि योग की जाने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं होगी।